उच्च अवस्था पर स्थित में आत्मा, आह्वान करती हूँ परमपिता परमात्मा, ऐ ज्ञानेश्वर योगेश्वर पिता, ऐ देवों के देव महादेव, सुप्रीम टीचर, आपके बच्चे आपका आह्वान कर रहे हैं। ज्ञान गंगा इंतजार कर रही है। वो नदी सागर से मिलना चाहती है, सागर बनना चाहती है। आ जाओ कि घड़ी आ गई है। आ रहे वो नीचे की ओर, भागीरथ का आधार लिए, और मैं भागीरथ का पुत्र, भागीरथ की संतान, हिस्ट्री हॉल में उनके सामने विराजमान हूँ। वो जगत पिता और जगत जननी जगदम्बे माँ सरस्वती यज्ञ माता दोनों ही मेरे सन्मुख है। प्यारी सी दृष्टि दिए, अपने सारी तीव्र पुरुषार्थ की युक्तियां विधियां मुझ में ट्रांसफर कर रहे हैं। मन बुद्धि को खींच रहे हैं, एकाग्र कर रहे हैं, और मैं श्रेष्ठ सम्मान में स्थित होकर विराजमान हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट्स का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 25 जून के महावाक्य बाबा ने पूरी मुरली आज आत्मा निश्चय करने पर चलाई है। आत्मा का पहला पाठ पक्का कराया है। यही आत्मा अभिमानी अवस्था, जो हमारा पुरुषार्थ है, यही हमारी मंजिल है और यही हमारी प्रारब्ध है। तो पूरी वाणी बाबा ने ऐसे सुंदर से अभ्यास के साथ बताई है कि कैसे आत्मा निश्चय करना है, कैसे कैसे संकल्प देने हैं आत्मा को, कैसे ड्रिल बताई है बाबा ने बीच बीच में। तो देखते हैं आज के महावाक्य क्या कहते हैं। सभी फटाफट बताएं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अव्यक्त वाणी भी रिवाइज करनी है। ओके जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए दीदी। हाँ बोलो। कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो। अभ्यास करो, मैं निराकार आत्मा निराकार बाप की संतान हूँ। सब कर्मेंद्रियों निर्विकारी बन जाए, यह है जबरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे, उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे। उनसे विकारी बास निकल जाएगी। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला, मीठे बच्चे पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा है। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो पाप याद आएगा और पाप नहीं होगा। और बाबा ने बोला कि अभी अपने आप को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है। यह बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। भले कोई लिखते हैं कि हम 2 घंटा याद में रहते हैं, या कोई कहते हैं हम सदैव शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु सदैव कोई याद कर न सके। अगर याद करता हो तो पहले से ही कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था में बड़ी मेहनत है। ओम शांति। ओम शांति। बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं, वो अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। बताता है वापस घर चलना है, इसीलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। इस देह को भान को छूने का पुरुषार्थ भी करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा हमें ऊंचे से ऊंचा चढ़ाने वाला है।
इसीलिए उसका कार्य भी ऊंचा है, इसीलिए कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा हाँ। फिर बाबा कहते हैं अ, फिर बाबा कहते हैं कि तुम्हारा मुंह अब सत्य की तरफ होना चाहिए और तुम्हारी पैर लात कली की तरफ होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा है कि तो बाबा सोनार भी है, धोबी भी है, कारीगर भी है और शराब भी है। तो बाबा ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अभी तुमको अपने को निराकार आत्मा समझना है, निराकार बाप को याद करना है। तो यह बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। तो भल कोई कोई लिखते हैं कि बाबा हम 2 घंटे याद में रहे, कोई कहते हैं हम सदैव शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु सदैव कोई याद कर न सके। अगर याद करता हो तो पहले से ही कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाबा ने कहा कि याद करते हैं तो कर्मातीत अवस्था पहले से ही हो जाए। तो कर्मातीत अवस्था तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है। बाबा की कर्मातीत अवस्था कोई ऐसे वैसे भी याद से नहीं होती है, इनकी मेहनत ज्यादा होती है। इसमें सब विकारी कर्मेंद्रियों वश हो जाती है। सतयुग में सब कर्मेंद्रिय निर्विकारी बन जाती है, अंग अंग सुगंधित हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। और बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। भारत में प्रवृत्ति मार्ग का ही राज्य चला है। तो प्रवृत्ति मार्ग वाले से तुम्हारी कोई कनेक्शन, निवृत्ति मार्ग वाले से तुम्हारी कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तो स्त्री पुरुष दोनों ही पवित्र बनना है। दोनों पवित्र चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो झगड़ा हो पड़ता है। पवित्र पर ही झगड़ा चलता है और कोई सत्संग में पवित्रता पर झगड़ा हो न सके। ऐसी कभी सुना नहीं होगा कि यही बार बार बाप आते हैं तब झगड़ा होता है। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम वेश्यालय में रहते हो, अभी पावन बन शिवालय में चलना है। तो यह जन्म पवित्र बनो और शिव बाबा को याद करो, शिवालय स्वर्ग में चलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य साथ दिया है कि बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वो अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है और दूसरा वापस घर चलना है। इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है, कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। तो इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। शांति। आज पूरी मुरली में बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का कर दिया है। तो बाबा ने कहा पहले अपने को आत्मा पक्का पक्का समझना पड़े, तो देह अभिमान अब छोड़ना पड़े। तो आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है, आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी नहीं सकते। तब उन बच्चों को पक्का पक्का बाबा ने कहा नीचे करना। पैराग्राफ में बाबा ने 2 बार पक्का परमात्मा महात्माओं को ज्ञान दे रही है। तो हम आत्मा भी शरीर द्वारा सुनती हैं और परमात्मा शरीर द्वारा सुना रहे हैं। बड़ी बड़ी भूल जाते हैं। जैसे कल भी दीदी ने कहा ना, बाह्य मुक्त में आने से पहले अपने अंदर चले जाओ। मैं आत्मा इस मुख द्वारा बोल रही हूँ, जैसे कल की मम्मा की मुख था ना, मैं आत्मा इस कर्मेंद्रिय द्वारा हाथों द्वारा कर्म करा रही हूँ। तो इसको पक्का करना है। और देह याद आती है, यह भी जानते हो अच्छे या बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते। तो शरीर शराब पीना, किसी बात करना, यह भी आत्मा करती है आर्गन द्वारा भी। हाथ पाँव अपने शरीर के द्वारा, तो आत्मा इन ऑर्गन द्वारा इतना पाठ बजाती है। तो पहले पहले आत्मा अभिमानी जरूर बनना। और बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। देखो बाबा आत्मा को पढ़ाते हैं। अभी देखो चलो हमारा मीन्स अभी शरीर छूट गया तो शरीर को तो बॉडी को जला डालेंगे। तो हमारे संस्कार है जो ज्ञान के हैं, जो रॉयल्टी के संस्कार है वो आत्मा में है ना। तो वो आत्मा फिर दूसरे जन्म में जाके इस रीति से पाठ बचेगी।
जैसे वहां परमात्मा ज्ञान सहित रहते हैं, जैसे तुम आत्मा है, फिर यहाँ हम यहाँ पे नॉलेज साथ में ले जाएंगे। तो बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को ज्ञान सहित ले जाता हूँ। तो फिर तुम आत्माओं को पाठ में आना है, तुम्हारा पाठ है नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना है। देखो बाबा ने तो ये भी कहा पहले पहले यह बहुत बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। बहुत है जो ये भूल जाते हैं और अपने साथ बहुत बहुत मेहनत करते हैं। बाबा ने कहा विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत भी तो थोड़ी बनेंगे। कल भी जैसे कि बताया था मुरली में कि इतनी अच्छी राजधानी में जाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो घड़ी घड़ी इस पॉइंट को भी भूल जाते क्योंकि यह नई नॉलेज है। जब अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आते हैं तो कुछ ना कुछ पाप होते रहते हैं। तो देवी अभिमान बनने से कभी पाप नहीं होंगे, उल्टा के पाप कट जाएंगे। तो फिर आधा तक कोई पाप नहीं होगा। तो ये निश्चय करना है कि हम आत्मा पढ़ती हैं, देह नहीं। ओम शांति। और कोई हो गया? ओम शांति। और बाबा ने कहा कि आप कौन हो? लाइट हाउस। तो लाइट हाउस का क्या कार्य है? तो दूर दूर की सेवा करना है। तो ऐसे बाप अभी सभी एक स्थान पर होते हुए अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। तो मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो। मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप हो। मनसा शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो तो यह सेवा सहज कर सकते हो। यही मनसा सेवा है। बाबा ने मनसा सेवा की ड्रिल बताई। ओम शांति। बाबा ने कहा अपने को निराकार समझ निराकार की याद कभी नहीं करते। पहले हमें भी कुछ नहीं पता था कि हम आत्मा है और बाबा परमात्मा है। तो निराकार समझ निराकार को याद कभी नहीं करते। तो अभी तुमको अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना। ये बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। पर कोई लिखते हैं हम 2 घंटा याद नहीं। कोई कहते हम सदैव शिव बाबा को याद करते, परंतु सदैव को याद कर न सके। अगर सदैव हम याद करते ना तो बाबा ने कहा वो कर्मातीत अवस्था को पा लेते। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है, ऐसे नहीं होती। इसमें सब विकारी कर्मेंद्रिया वश हो जाती है कर्मातीत अवस्था में। तो सत्य में सब कर्म निर्विकारी बन जाती है और अंगम सुगंधित हो जाता है। अभी देखो कितना बाबा ने कहा बासी चीची अंग। सत्य की तो बहुत ही प्यारी महिमा है। तो उसको कहा जाता है हेवन, नई दुनिया में खुद। और कहा वहाँ के फीचर्स ताज आदि यहाँ पर कोई बना ना सकते। पर तुम देखकर भी आते हो परंतु यहाँ वह बना न सकते। कल भी एक सुन रहे थे, उसमें बाबा ने बताया कि मम्मा ने जो चित्र बनाया उसमें 2.5 दिन कौन सी जगह पे मम्मा रहे थे, तभी जाके लक्ष्मी नारायण का चित्र उन्होंने बताया और उस रीति से तैयार हुआ। बाबा ने कहा याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है, इसमें बड़ी मेहनत है। तो याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पाले तो कर्मेंद्रिय सब शीतल हो जाएंगे, अंगत बहुत सुगंधित हो जाएंगे, तो बदबू नहीं रहेगी। तो अभी तो सभी की कर्मेंद्रिया में बदबू है। देखो बाबा ने फिर भी कहा। तो अभी हमारी आत्मा भी पवित्र बन रही है, शरीर तो बन न सके तो वह तब बनी जब हम नया शरीर मिले। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है बाप तुमको मूल देह अभिमानी बनाते हो तो उल्टा बन जाते हो। बाप सब कुछ बतलाते हैं, बाप से कुछ भी मांगना नहीं है कि ताकत दो, शक्ति दो। बाप तो रास्ता बतलाते हैं। योग बल से ऐसा बनाना है, तुम योग बल से इतने साहूकार बनते हो जो 21 जन्म कभी भी मांगने की दरकार नहीं है। इतना तुम बाप से लेते हो, समझते हो। बाबा तो अथाह कमाई कराते हैं, कहते हैं जो चाहो सो ले लो। यह लक्ष्मी नारायण है,
हाईएस्ट, फिर जो चाहे सो ले लो। और शराब भी है, सोनार भी है, धोबी भी है, कारीगर भी है। और एक पॉइंट और है, कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी काम इंद्रिय ओम शांति। कंचन भी आपका आवाज नहीं आ रही, नेट इशू है। तो जैसे आप सभी ने बताया, मुरली पूरी आत्माभिमानी स्थिति पर है और वही हमारा फर्स्ट स्टेप और वही हमारा लास्ट है ना। तो हमें बार बार यही अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ। कल मम्मा ने भी यही बताया हमें, आज बाबा भी बताए, रोज ही बाबा बता रहे हैं, जब देखो आत्मा, अपने को आत्मा समझो और पाप को याद करो। तो बाबा ने ये क्लियर किया कि साकारी तन में आपने पहले मुझे बहुत याद किया है, लेकिन हमारी याद वहां बाबा तक पहुंचती नहीं थी, वो पार्शियल पहुंचती थी और वो उसी अनुसार हमें भाड़ा दे देता था, है ना। लेकिन अभी क्या है, अभी हम बच्चा बनकर निराकार को याद करते हैं, तो हमें वो पूरा वर्षा लौटा देता है। तो पूरा वर्षा प्राप्त करना है तो आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। ऐसा नहीं है मैं पूरा दिन बाबा बाबा करती रहती हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को ना आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट देखा, ना मैंने किसी और को पॉइंट ऑफ लाइट देखा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ऊंची और सर्वश्रेष्ठ और अंतिम मंजिल कर्मातीत अवस्था है ना। तो बाबा ने कहा कि कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या करना है और उसकी निशानियां बताओ। तो कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए क्या, बहुत मेहनत करनी। कितनी बार कहा है बाबा ने, बहुत 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 मेहनत करनी है हम। क्या, तो याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश करो। बाहर क्या होता है, बाहर की दुनिया में सब बहुत सारी आत्माएं पवित्र रहती हैं, और जो साधु सन्यासी होते हैं, है ना, वो तो क्या करते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों को दवाइयों से और दूसरे कुछ तरीकों से वो अपने आप का उसका दमन करते हैं, है ना। और कई बार वो दमन काम का दमन क्रोध बनकर, बवाल बनकर बाहर निकलता है। आप देखना, कई ऋषि मुनियों में हमने देखा है ये, उनके अंदर क्रोध बहुत होता है, क्योंकि वो सप्रेस करते हैं। जैसे स्प्रिंग को दबाते हैं तो क्या होता है, कभी ना कभी फिर वो जितना हम प्रेस करते हैं उतनी डबल वो उछल मारती है। तो यहाँ इतनी अच्छी बात बाबा बता रहे हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमें दमन नहीं करना है। हमें क्या करना है, कर्मेंद्रियों को शीतल करना है, शांत करना है। तो कैसे, कितनी सहज विधि बताइए। हाँ, याद की यात्रा, बाबा को याद करो। हाँ, तो हमारी कर्मेंद्रियां एकदम शीतल हो जाएगी। और कितनी प्यारी कही बाबा ने, अंग अंग शीतल और सुगंधित हो जाएंगे। तो अभी तो पुराना तन है ना। हमने अपने तन में भी देखा, हम सबने ये अनुभव किया होगा कि हमने तो खुद को ये अनुभव किया है कि जितना मन शुद्ध होता जाता है ना, उस ऐसे धीरे धीरे तन भी हमारा ओके होता जाता है, मतलब व्याधियां दूर होती जाती है। हाँ, बहुत सारे पेन होते थे, बहुत सारी तकलीफें होती थी, क्यों, क्योंकि मन का सीधा तन के साथ कनेक्शन है, सीधा ही दोनों का एक दूसरे के साथ। अगर मन दुखी है तो हमारा तन भी दुखी हो जाता है, और कुछ ना कुछ ऐसी आती व्याधि उपाधियां आ ही जाती है। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा साइंस है कि जिस प्रकार का हम थॉट क्रिएट करते हैं, उसके सामने ऐसी ही बीमारी को हम न्योता देते हैं, इनवाइट करते हैं उसको। इसलिए बहुत हमें अटेंशन रखना है। बाबा कई बार कहते हैं ना, निरोगी तन हो जाएगा, दीर्घायु बन जाओगे आप, आयु बढ़ जाती है याद से, ऐसा बोलते हैं ना बाबा। तो इधर तो बढ़ती बढ़ती है और आगे फिर 150 ईयर्स की हमारी आयु हो जाती है ऑन एन एवरेज। इसलिए बाबा ने कहा बहुत जबरदस्त मेहनत है, जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे, उससे विकारी बास निकल जाएगी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा, है ना। तो मतलब ये वो अवस्था जो परमात्मा प्रेम की अवस्था होती है। जैसे मीरा जी को हुई थी श्री कृष्ण के लिए, मूर्त ही देखी थी बचपन से उनको अपना पति मान लिया था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं पता था, फिर भी वो बावरी, शादी हो गई, ससुराल भी गई, सब कुछ, है ना, फिर भी पवित्रता को धारण किए दर दर वो, मतलब श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे बावरी होकर घूमती रही। वो उनका अतीन्द्रिय सुख था। तो हम देखे ना, हम ज्ञान मीराए हैं, असली मीरा तो हम है ना, कि मुझे पता चला कि मैं आत्मा हूँ,
मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा वो परम पिता परमात्मा मुझे 5000 साल के बाद मिला है, तो मुझे कितना बावरा हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं हमें उनके जैसे भाई हम सफेद साड़ी पहन कर निकल गए हैं, घर छोड़ दिया है, सेंटर पे चले गए, नहीं, अंदर से बावरा हो जाना है। ऐसे ज्ञान की मीरा दिन रात वो, हाँ, बजती रहे बजती रहे बजती रहे हमारे अंदर। बस बाबा बजता रहे, बाबा की बातें, बाबा का ज्ञान, वही मंथन, बाबा ने बोला ना विचार सागर मंथन करना है। तो कौन हूं मैं? ज्ञान मीरा हूँ, है ना। हमें ये टाइटल बहुत अच्छा लगता है, पहले से ही हमें मीरा जी का ये जो किरदार है ना बहुत प्यारा लगता था। तो बस जब बाबा ने बोला कि आप ज्ञान मीरा हो, ज्ञान गंगा हो, ज्ञान मीरा हो, तो हमें बहुत अच्छा लगा वो, और हमने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो हम ज्ञान मीरा है ना सभी। बाबा ने कहा दे अभिमान अब छोड़ना पड़े, आत्मा सुनती है, आत्मा संस्कार ले जाती है, आत्मा ही धारण करती है ना। आत्मा ही सब कुछ करती है। कल मामा ने कहा चलो इस आत्मा से देखते हैं, इस आत्मा से कानों से सुनते हैं, ये सब बता रहे थे मामा कल। तो बाबा ने कहा हाँ, निश्चय करो कि परमात्मा, एक तो पहला निश्चय था मैं आत्मा, दूसरा निश्चय परमात्मा, हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। ये निश्चय होना चाहिए कि कौन पढ़ा रहा है। कभी भी कुछ भी हो जाए, मुरली क्लास मिस नहीं होना चाहिए। हम्म। हम प्रकृतिपति आत्माएं, जरा सी बारिश आई हमारा क्लास छूट गया, जरा सी गर्मी हुई, हाँ, घर में गेस्ट आ गए, हमारा क्लास छूट गया, जरा सा ये हुआ मेरा क्लास, जरा सा बुखार आया मेरा क्लास छूट गया। बाबा ने क्या बोला है? बीमार हो खटिया लेकर आओ, बोला है कि नहीं बोला? तो कौन पढ़ाने आया? क्यों ये बाबा ने बताया? हमें निश्चय है, हम सबको पता है ना बाबा आता है पढ़ाने, नहीं पता क्या? रोज सब भागे भागे जाते हैं कि नहीं जाते? हम सब जाते हैं, सबको पता है, लेकिन एक है पता होना, बाबा बोलते हैं ना, जानना मानना और उस पर चलना। तो निश्चय निश्चय है कि भगवान तीनों लोगों का स्वामी आ रहा है, और मैं यहाँ घर पे कैसे बैठ सकती हूँ? वो तीनों लोगों का स्वामी आया है पतित पावन मुझे पावन बनाने, और मैं अपवित्र कैसे रह सकती हूँ? ये निश्चय, ये हर बात में निश्चय आना चाहिए हमारा। हम्म? तब मम्मा और बाबा जैसी हड्डी हड्डी धारणाएं होगी हमारी। बाबा कह रहे हैं कि परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं, ये निश्चय हो। या घड़ी घड़ी भूल जाते ना, देह याद आती है, पहले आत्मा अभिमानी जरूर बनना है। तो हर, हाँ, अभी बैठे हो तो हम सब एक दूसरे को आत्मा देख रहे हैं। हम कई बार चेक करते हैं कि अरे क्लास में हम बैठे थे, हम क्लास करा रहे थे, हाँ, तो क्या हम, हमारी आत्मा अभिमानी अवस्था थी? कई बार हमने देखा कि नहीं थी। हाँ, देखो आप मुझे आत्मा देख रहे हो, सबको आत्मा देख रहे हो, सबके मस्तक के भव्य बाल पर चमकता सितारा देख रहे हो, हाँ, कि ऐसे ही नाम देख रहे हो? नहीं, आत्मा दिखना है मतलब निरंतर हमारी आत्मा अभिमानी अवस्था, जिस जो ब्रह्मा बाबा ने किया हम कर भी रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। देखो स्कूल में दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक तो जीनियस माइंड होते हैं, है ना, उनको टीचर पढ़ाते हैं तुरंत कैच कर लेते हैं। और एक दूसरे मीडियम बच्चे होते हैं, जिनको क्या करना पड़ता है, भाई 5 टाइम लिख, चल 10 टाइम लिख, ऐसे कर करके उनको तैयार करना पड़ता है। वो तैयार हो जाता है, वो बच्चा भी तैयार हो जाता है, अच्छे मार्क्स भी ले आता है, लेकिन उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है ना। तो समझ लो बस मैं वो वाला बच्चा हूँ, रोज बाबा पढ़ाते हैं आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो, नहीं समझ में आ रहा है, क्या करो, लिखो, 10 टाइम लिखो, 100 टाइम लिखो, 200, 1000 टाइम लिखो लिखो लिखो, जब तक वो अवस्था मस्त नहीं हो जाए ना कि बस मुझे सब आत्मा ही दिख रहे हैं, सबके भ्रुकुटी में मुझे सिर्फ आत्मा दिख रही है, मेरे में और वहां बस, वो वाला अभ्यास ना हो जाए ना, तब तक लिखते रहो लिखते रहो। एक डायरी बना दो रफ, और बार बार लिखो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बस मैं आत्मा हूँ और कुछ भी नहीं। फिर घर परिवार की सारी आत्माओं के, हाँ, उनके शरीर के नाम लिखो, ये आत्मा है, ये आत्मा है, क्योंकि रहना पूरे उन लोगों के साथ होता है पूरे दिन, है ना। तो हम जब अलौकिक में आते हैं तो हमारी अवस्था अच्छी होती है, आत्माभिमानी अवस्था में भी रहते हैं, लेकिन घर पे जाके जैसे थे वैसे। इसलिए उन आत्माओं को भी वही वाइब्रेशंस, लौकिक वाले जो जाते हैं, जो पहले जाते थे, इसलिए वो भी हमें वही दृष्टि से देखते हैं। पति अपनी पत्नी को पत्नी ही देखता है, उसको कोई और फीलिंग आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने वो वाइब्रेशन अपने अंदर चेंज नहीं किए हैं। क्योंकि जब तक मैं आत्मा नहीं समझती हूँ, मैं पवित्र नहीं होती हूँ। और बाबा ने कहा जब तक पवित्र नहीं होगे तब तक धारणा नहीं होगी। कहा है ना बाबा ने ऐसा, आज की वाणी में 2-3 बार बाबा ने पवित्रता के बारे में बताया ऐसा। धारणा करनी है तो संपूर्ण पवित्र बनना पड़े, तो बार बार मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। हाँ? फिर बाबा ने कहा है अपने साथ बहुत बहुत मेहनत करनी है। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत बिगर थोड़ी बनेंगे। देह अभिमान में आने से पाप होते हैं, और देही अभिमानी पाप नहीं करेंगे। तुम्हारा पार्ट है नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना, और ज्ञान फिर वहां जाके भूल जाता है।
बाबा ने बोला जैसे मैं साकार में आता हूँ ज्ञान देने, फिर मैं निराकार में जाता हूँ तो मेरे अंदर ज्ञान तो रहता है। हाँ, ये एग्जाम्पल दिया बाबा ने। वैसे आप भी जब आते हो, आप पार्ट बजाते हो, आपके अंदर ज्ञान तो रहेगा, लेकिन वो प्रायलोप कैसे हो जाएगा? तो वो फाइल नीचे चले जाएगी तो मुझे याद नहीं रहेगा वो ज्ञान। लेकिन उस ज्ञान से भी जो मेरी बुद्धि पवित्र हो गई है, उस ज्ञान से जो मेरी सत्वप्रधानता आई है, वो सत्वप्रधानता को लेकर मैं जाऊंगी। तो ज्ञान हुआ ना हमारे साथ। हाँ, वो ज्ञान की ही तो प्रारब्ध है ना, वो नई दुनिया। तो निश्चय है हम आत्मा पढ़ती है, देह नहीं। देखो तीसरा निश्चय बाबा ने कहा, मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, मेरा देह नहीं पढ़ रहा, मैं सुन रही हूँ इन कानों के द्वारा। तो अनेकानेक बार तुम पुराने से नए बने हो, पुराने बनते आए हो, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। निराकार समझ, निराकार बाप को याद करो। बाबा ने बार बार ये ड्रिल बताई आज। सदैव कोई याद ना कर सके, जो आप लोगों ने कितनी बार ये पॉइंट तो बता दी। तो अभिवासी छीछी अंग है, सतयुग की तो बहुत प्यारी महिमा है। वो तो है ही हेवन, नई दुनिया, वैकुंठ, वहां के फीचर्स ताज आदि यहाँ कोई बना ना सके। हाँ, तो जो हम अभी सत्युग के पिक्चर्स देखते हैं, सत्युग के वीडियोस रोज यूट्यूब में होते हैं ना, सही कई बार सब डालते भी है, तो उसमें जो आप देखो कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन बाबा ने बोला ये सत्युग है ना, सत्युग के जो देवी देवता है उनके फीचर्स हम इमेजिन भी नहीं करते, इतने वो सुंदर होंगे। वहां के महल, हर एक एक चीज इतनी प्यारी, इतनी सुंदर होगी, जो आज की बुद्धि, आज के मनुष्य की बुद्धि तक वो चित्र पहुंच नहीं पाएंगे, है ना? क्योंकि उसके लिए पवित्र बुद्धि चाहिएगी, और वो किसी की है नहीं। श्री लक्ष्मी नरसिंह नारायण का ये जो चित्र बनाया हुआ है, जो हमारे यज्ञ का है ना, उसमें भी कितने सारे करेक्शन हुए, तब जाके वो चित्र बना था। मम्मा ने कभी जीवन में साक्षात्कार नहीं किया, लेकिन जो संदेशिया जाती थी वो आकर मम्मा को बताती थी, और सामने एक एक्टर रहता था जो फोटो करता है ना, स्केच, वो रहता था, उसको बताया जाता था, वो बनाता था, फिर वो संदेशी देखती थी, फिर वापस वहां जाकर देखती थी, फिर वापस आकर बताती। सोचो एक एक चित्र ऐसे बने हैं, है ना? और वहां का जो उन्होंने, मैंने सुना था क्लास में, गले का जो हार था उनका, श्री लक्ष्मी का, इतना मस्त हार है कि उसका कोई वर्णन नहीं था। तो फिर वो नहीं बन रहा था, है ना, वो उस कलाकार से वो नहीं हो रहा था। तो फिर बाबा ने बोला चलो 9 लखा हार बना दो, क्योंकि बाबा जौहरी थे ना, तो बाबा को पता था हार कैसे होते हैं। तो उन्होंने अंदाजे से वो जो अभी हार बता रहे हैं ना तस्वीर में, 9 लखा हार बताते हैं, तो वो अंदाजे से। तो बाबा ने बोला कि वहां का तो कुछ आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। मतलब ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इतनी प्यारी, जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण की, वो उनसे कई गुना ज्यादा सुंदर है। मतलब मैं आत्मा भी ऐसे ही सुंदर कंचन काया में आने वाली हूँ, ऐसे ही शरीर में आने वाली हूँ, जिसका कोई इमेजिनेशन नहीं है। इतनी बुद्धि शुद्ध नहीं है कि हम कैच कर पाए, है ना? तो याद की यात्रा बहुत 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 करनी है, इसमें ही मेहनत है। फिर खुशी रहनी चाहिए, बाबा आया है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। मेरे जो भक्त है ना, जो गीता पाठी होंगे, वह श्री कृष्ण के पुजारी जरूर होंगे, बाबा ने कहा। देवताओं के पुजारियों को जाकर सुनाना है ये ज्ञान। श्री बाबा आकर सीढ़ी बताते हैं, जैसे उसमें सीढ़ी चढ़कर ऊंचा मंदिर बनाते हैं। बाबा ने बोला जैसे अमरनाथ का मंदिर है, कितना ऊंचा है ना? तो बाबा ने बोला कितना ऊंचा चढ़ते हैं भक्त मेरे दर्शन के लिए। तो क्यों चढ़ते हैं? तो बाबा यहाँ अगर हमें ऐसी सीढ़ी बताते हैं ना, ऊंचा चढ़ाते हैं ना, इसलिए। तो उनका ऊंचा नाम, ऊंचा ठा, ऊंचा चढ़ाने वाला, हाँ है, तो उनका मंदिर भी बहुत ऊंच बनाते हैं, वो है ही ऊंचते ऊंच। हाँ, और बड़े ते बड़ी कहानी सुनाते हैं, है ना? कौन सी कहानी? तो सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कहानी सुनाते हैं। और बाबा कहते हैं सिवाय बाप के कौन कहेगा कि ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है? हाँ, कोई सत्संग में जाओ, कोई बोलेगा ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है? श्री लक्ष्मी नारायण को देखकर कोई बोलता है अच्छा हमें ऐसा बनना है? ताकत ही नहीं कोई बोल सके, तो सिर्फ बाबा आते हैं तब हमें ये बताते हैं ना। तो ये कहानी तुमको बहुत ऊंच बनाने वाली है। तो बाबा ने पूरा सदस्य चक्र कहानी के रूप में बताया, यह कहानी तुमको बहुत ऊंच बनाने वाली है, ये सदैव याद रखनी चाहिए और बहुतों को सुनानी है। यह तो सच्ची कहानी जो कोई और सुना ना सके, यह रियल कहानी है ना? ये सच्ची कहानी है, ये रियल कहानी है। देखो जो चैतन्य वृक्षपति बाप बताते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो, इसमें पवित्रता मुख्य है, नहीं तो धारणा हो ना सके। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन ही चाहिए, है ना? पावरफुल एग्जाम्पल। अभी पत्थर का है, सोने का बने तभी तो धारणा हो। बड़ा अटेंशन से सुनना और धारण करना है ना? सुना, क्या करना है? अटेंशन से सुनो और धारण करो। और हम तो यहाँ पहले ही आके
बताता है कि भाई एक ही एक पॉइंट रिवाइज नहीं करो, तो हर आत्मा एक ही पॉइंट बोलती जा रही है, मतलब जो खुद बोलते जाते हो दूसरों को सुन ही नहीं रहे हो कि कौन आत्मा क्या पॉइंट बता रही है। अटेंशन रखना है सबको कि कौन सी जी आत्मा ने सॉरी, कैसा। मैं आज थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुई थी तो मुझे पता नहीं था, अगर आगे किसी ने बोला भी होगा। जी सॉरी, मैंने सुना नहीं था, जो अगर लोग मैंने बोल ज्वाइन दिया। हो गए थे ना, उन्होंने भी रिपीट की थी, इसलिए बोल रही हूँ कि ध्यान हाँ रखो सॉरी। कि कौन सी आत्मा कौन सा पॉइंट बोल रही है। देखो 4 पेज की मुरली में हमें सब कुछ कवर करना है ना। तो जो भी आत्मा ये क्लास सुने तो उनकी पूरी मुरली बहुत अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए। 4 पेज नहीं पढ़ रहे, लेकिन 4 पेज को कवर तो करना पड़ेगा। तो एक सार वाली पॉइंट निकालो और उसको ऐसे प्रेजेंट करो, तो उसमें सारा सार आ जाए क्या कहना चाहते हैं। तो एक एक अलग अलग पॉइंट सबको लेनी है, ताकि मुझे भी इतने सारे पॉइंट्स ना लेने पड़े, तो हम अच्छे से संडे की वाणी भी कर सके। हम्म? ये तो क्या होता है, सब एक ही पॉइंट रिपीट करते जा रहे, रिपीट करते जा रहे, रिपीट करते जा रहे, ऐसे नहीं करो। सुनो कि मेरी आगे वाली आत्मा ने क्या क्या बोला है, वो सबको ध्यान से अटेंशन से सुनना है। हाँ, चलो कोई बात नहीं, कल से ध्यान रखना है ना। एक ही बार बाबा जब आते हैं तब पवित्रता पर झगड़ा होता है। हाँ, जो अभी इंदिरा बहन ने बताया, अभी 63 जन्म तुम वेश्यालय में रहते हो, अभी पावन बन शिवालय में चलना है। ये एक जन्म पवित्र बनो, शिव बाबा को याद करो तो शिवालय स्वर्ग में चलेंगे, है ना। एक ही बार ही पवित्रता पर झगड़ा होता है, बाकी पूरे कल्प में पहले तो पवित्र थे तो झगड़ा नहीं होता। हाँ, फिर तो विकार में जाते रहते हैं तो झगड़ा नहीं होता, लेकिन अब विकार में जाना स्टॉप किया क्योंकि नई दुनिया में जा रहा है। तो अब यहाँ ही पहले एक ही बार पवित्रता पर झगड़ा होता है। तो टीचर कोई बैठा थोड़ी रहेगा, पढ़ाई थोड़ा समय चलेगी। मैंने कहा ये पढ़ाई तो चलती रहती है, लेकिन रोज थोड़ी चलेगी। रोज थोड़ी हमारे लिए बैठे रहेंगे बाबा, नहीं। बाबा सबसे बड़ा सर्राफ भी है, सोनार धोबी और कारीगर भी है। तो बाबा के आज के टाइटल ये सारे हैं। बाबा तो अथाह कमाई कराते हैं, जो चाहो सो ले लो। पढ़ा, क्योंकि बाबा ने जब एम ऑब्जेक्ट की बात करी कि तुम्हारे सामने ये श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की एम ऑब्जेक्ट है। अब इस एम ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको जो फिर बाबा ने ऑफर दिया है, देखो खुली ऑफर मिली है हमें। बाबा ने बोला ये हो आप, आपको ऐसा बनना है। अब आपको जितना न लक्ष्मी और नारायण है हाईएस्ट, फिर जो चाहे सो लो। पूरा पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे, प्रजा भी जरूर बनानी है। तुम्हारे म्यूजियम आगे चलकर ढेर हो जाएंगे और तुमको बड़े बड़े हॉल मिलेंगे। फिर बाबा ने सेवा के बारे में कि अभी सब कोई हॉल नहीं दे रहे हैं, फिर आपको बड़े बड़े हॉल मिलने वाले हैं। फिर अंतिम दिन के बारे में बाबा ने बताया, फिर आकर कोई आएगा कि हमें अपना धन देना है, तो फिर बाबा थोड़ी लेगा। बाबा बड़ा सर्राफ है, बड़ा व्यापारी है, क्योंकि बाबा ने बोला अपने बच्चों के एक एक पाई से तालाब भरता है ना। जब ज्ञान सरोवर बनना था तो दादी प्रकाश जी ने प्रकाश मणि जी ने सबको ऑर्डर किया था कि एक एक रुपया रोज सबको भंडारी में डालना है। और एक एक पूरे यज्ञ वत्सु की एक एक पाई से ज्ञान सरोवर बना है, इसलिए वहां के वाइब्रेशंस कितने पावरफुल है। तो हमें भी क्या करना है, रोज हम जब सेंटर पर जाते हैं अपनी भंडारी में, है ना, बाबा की भंडारी में रोज थोड़ा थोड़ा। हाँ, देखो 10-20 रुपए तो हम ऐसे ही रोज खर्च कर लेते हैं, 100 500 रुपए खर्च कर लेते हैं। तो जितना हमारा भाव आता है रोज एक अच्छे संकल्प के साथ कि बाबा आपका है, आपको अर्पण है ना। लो बाबा ये सत्यु की ईंट लगा देना। ऐसे एक एक रुपया भी अगर शुद्ध भाव से डाला जाता है तो क्या हो जाता है, वो महल बन जाता है। तो बाबा ने कहा फिर तो मैं किसी का लूंगा ही नहीं। हाँ, ऐसे मुफ्त में थोड़ी लूंगा जो फिर भर कर देना पड़े, क्योंकि बाबा को फिर एक का पदम गुना देना पड़ता है। फिर वो आत्माएं आएगी, अच्छा मेरा धन ले लो। लो अभी हम बोलेंगे हमारा नया भवन बन रहा है यहाँ, उसके लिए हमें चाहिए, तो वो नहीं देंगे। लेकिन फिर आएंगे, अच्छा अच्छा ले लो ले लो। जैसे ये करेंसी का जो प्रॉब्लम हुआ था, हम्म, तब सब सामने से आकर सेंटर पर रख जाते थे। अरे ये सेंटर कोई कूड़ादान थोड़ी होता है, भाई आपके वहां जो नहीं चल रहा वो यहाँ कर डाल जाओ, ऐसा थोड़ी है। तो लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया, तो बाबा ने बोला मैं कोई, हाँ ऐसे थोड़ी किसी का ले लूंगा कि जो मुझे भरकर वापस देना पड़े। बच्चों के पाई पाई से तालाब बनता है, बाकी तो सबका मिट्टी में मिल जाना है। बाप सबसे बड़ा सर्राफ भी है। हाँ, ये जो बता दिया आपको। तो बाबा ने कहा अब वापस घर जाना है, इसलिए हमें क्या करना है, योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करना है। बाबा ने क्योंकि आज कर्मेंद्रिय का बोला ना कि कर्मेंद्रिय शीतल हो जाती है, अंग शीतल हो जाता है। तो बाबा ने बीच में काम विकार के बारे में बहुत बताया कि बाबा ने चेक किया कि भाई काम महाशत्रु है, तो बच्चे आप नग्न तो नहीं होते हो, है ना, मतलब विकार में तो नहीं जाते हो, बाबा ने ये पूछा। और इसके लिए बाबा ने कहा है कुछ भी हो जाए हमें क्या बनना है, कशिश बहुत होगी आपको, ऐसा नहीं है काम विकार खींचेगा, कशिश भी होगी, लेकिन हमें उसको क्या करना है, योग बल से समाप्त करना है। इसलिए शरीर की कशिश समाप्त करनी है, कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। किसी से कुछ भी मांगना नहीं है बाबा,
शक्ति दे दो, ताकत दे दो, ये कर दो, वो कर दो। हो गया ना, वो सारा पार्ट पूरा हो गया, वो भक्ति में कर लिया हमने। अभी कुछ भी मांगना नहीं है। बाबा ने कहा ना, मांगने से मरना बोला। तो ना सेंटर पर, ना मधुबन में, ना बाबा से कभी भी किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। ठीक है। फिर वरदान तो इंदिरा बहन ने बताया, क्योंकि बहुत पावरफुल वरदान है। अपने मन बुद्धि को सदा व्यर्थ से हमें मुक्त रखना है, तो हम मनसा सेवाधारी बन सके हैं। क्योंकि मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो, मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप हो, मनसा हमारी शुभ भावना में श्रेष्ठ कामना हो, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से उत्पन्न हो, तो यह सेवा सहज कर सकते हो। यही मनसा सेवा है, स्लोगन है। अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो, तो दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। मतलब मैं आत्मा पर्दे के पीछे भी रहकर जो काम कर रही हूँ, हाँ, मैं माइट का काम कर रही हूँ, मैं ताकत का काम कर रही हूँ। मतलब मैं मनसा सकाश दे रही हूँ, और बाकी सब आत्माओं को क्या करा रही हूँ, मैं माइक बना रही हूँ, है ना। मतलब सबको आगे करो, अपने से भी आगे करो। फिर आज का व्यक्ति इशारा है, कर्म योगी कभी अच्छे बुरे कर्म के वाले व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आते, है ना। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा कर्म करने वाला कनेक्शन में आए तो उसकी खुशी में आ जाओ, और कोई अच्छा कर्म ना करने वाला संबंध में आए तो गुस्से में आ जाओ, या उसके प्रति ईर्ष्या व घृणा पैदा हो। यह भी कर्म बंधन है। देखो, अच्छे के प्रभाव में आना भी कर्म बंधन, बुरे के प्रभाव में आना भी कर्म बंधन, दोनों ही कर्म बंधन। तो कर्म योगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा, इसका यह पाठ चल रहा है ना। देखो क्या करना है, और क्या बोलेंगे उस वक्त, अपने आप मन को क्या समझाएंगे, ये इसका पाठ चल रहा है, इसलिए अच्छे से अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो। और बुरे को, अच्छा है तो उसको साक्षी होकर देखते रहो, और जो बुरा है उसके लिए क्या करो, रहम दिल बन, रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी हो देखो। तब कहेंगे कर्म बंधन से न्यारे कर्म योगी। क्या करो, रहम दिल बनकर रहम करो, और ये रहम करो कि वो ये आत्मा भी परिवर्तन हो जाए, वो शुभ भावनाएं रखो, और फिर साक्षी होकर देखते रहो। तब कहेंगे कर्म बंधन से न्यारे। ठीक है। ये थे आज के साकार महावाक्य। अभी 3 मिनट है सिर्फ हमारे पास, तो अव्यक्त वाणी ले लेते हैं। बताओ क्या कहा था बाबा ने। तैयार रखना है ना, अभी रोज ऐसे ही करने का। लास्ट में 2-3 मिनट हो भी तैयार रखा करो। निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो, ये हमारे टाइटल थे। बोलो, किसी को कहना है कुछ। ऐसा ना हो कि पहले आप करने में गाड़ी छूट जाए। बोलो, कोई बताना चाहेगा। ठीक है, अगर कोई कहना चाहे तो बताना, वरना हम तो। ओम शांति। जी बोलो। निर्माण और वह है निर्माण, मात्रा का अंतर है, लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है। सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहाँ कहाँ कब कब स्व अभिमान भी मिक्स हो जाता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं, उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की अभी बहुत आवश्यकता है। संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, नहीं मिलती है ना। पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है, तो दातापन की स्टेज, रहीम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। बाबा ने सरलता की निशानी बताई कि सरलता कौन रह सकते हैं। तो बाबा कहे कि दिल दिमाग बोल एक समान, दिल में एक और बोल में दूसरा, ऐसा नहीं, एक समान। तो यह सरलता की निशानी है। तो सरल स्वभाव वाले सदा निर्माणचित, निरअहंकारी, निस्वार्थ होते हैं। होली हंस की विशेषता सरल चित। बाबा ने दूसरी कही, होली हंस की विशेषता क्या है। तो सरल चित, सरल वाणी, सरल वृत्ति और सरल दृष्टि। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं, अगर दिल में साफ हो जाए तो मेहनत नहीं, दिलराम दिल में समाया रहेगा, और आप दिलराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। और दूसरा पॉइंट बाबा कहते हैं, होली मनाना माना मेहनत मुक्त जीवन मुक्त अनुभूति में रहना है। अब बाप दादा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाने चाहते हैं। वाणी द्वारा सेवा चलती रहेगी, लेकिन इसमें समय लगता है। अब बाबा कहते हैं, एक एक विशेष शहर को इमर्ज करते गए और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी।
और बाप दादा ने सबसे प्रिय, सबसे समीप, साफ दिल वाले को प्यारा प्यारा कहते हैं। और स्लोगन बाबा ने बोला है, कोई भी कार डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने इसमें ड्रिल बताई थी पहले, अभी फरिश्ता बन प्रकाश में काया वाले बन जाओ, है ना। 1 सेकंड में क्या बन जाना है? फरिश्ता। तो अभी के अभी सभी 1 सेकंड में फरिश्ता स्थिति में आ जाओ। चलो 1 सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ, बिल्कुल फरिश्ता। फिर बाबा ने एडवांस पार्टी का राज खोला था, है ना। एडवांस पार्टी आपका आह्वान कर रही है। तो एडवांस पार्टी क्या क्या कर रही है? तो एडवांस पार्टी वहां जाकर अपना नया जन्म ले लिया है उन्होंने, है ना। सारी निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता, स्थूल साधन सब प्राप्त है उनको। तो मर्यादा में बहुत पक्के हैं वो आत्माएं, महसूस करते भी हैं कि हमारा कोई पूर्व जन्म है, ऐसा होगा, हम पुनर्जन्म हमारा महान रहा है, कुछ ऐसा रहा है, तब हम ऐसे बने हैं, वो भी वो महसूसता कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने वतन में जब इमर्ज किया तो उनको संगम की स्मृति में ले आए बाबा। तो सब अपने अंदर अंदर रू रियान कर रहे थे, वो अच्छे से खुशी खुशी सब बाबा के सामने बाबा 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 कर रहे थे। बाबा ने कहा, फिर बाबा ने कहा, वतन में भिन्न भिन्न रंग के हीरो की थालियां भरी हुई थी। जब संगम युगी शरीर में सब इमर्ज हुए तो एक दो में मिलन मनाने लगे, संगम की बातें करके खुश हो गए, बड़े मौज से मिलने लगे। हाँ, और बाबा बाबा ही था, तो सब बाप दादा की बाहों में समा गए, एकदम लवलीन हो गए। तो बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न रंगों के महीन हीरो का पूरा चमकता हुआ क्या किया, हीरो वो जो चूरा था वो सबके ऊपर डाला बाबा ने। तो सबकी चमकती हुई बॉडी थी, तो उसके ऊपर भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से वो बहुत ही सभी जैसे सज गए, ऐसे चमके कि जैसे सत्युग में भी ऐसे नहीं चमकते हुए, इतना वो चमक थी। बाबा ने कहा, तो पूरा ही उसका विस्तार बाबा ने बताया है इसमें। तो मुरली का सार जैसे कहा जाए तो क्या करना है, एक फरिश्तेपन की स्थिति और स्वपुरुषार्थ में, है ना। और साथ में बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की हमें दुआएं प्राप्त करनी है। तो बाबा ने कहा मार्क्स में वो एडिशन होती है, पुण्य का खाता जमा करना है। क्या करना है? पुण्य का खाता। इसके लिए सबसे हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो जितना सेवा में आगे उतना ही वृत्ति, दृष्टि, बोल चाल। हाँ, तो निर्माण और निर्माण, तो निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन, मुझे अपनी नई राजधानी, मुझे अपनी दैवी राजधानी स्थापन करने के लिए, उस निर्माण के लिए मुझे निर्माण बनना है। मतलब नाम मान शान से मुझे बिल्कुल परे हो जाना है, मेरे दिल एकदम शुद्ध साफ हो। जो आज के वरदान में भी कहा ना बाबा ने, हमने कहा अगेंस्ट को एडजस्ट कर लो। जो मतलब आपके अगेंस्ट है, अगेंस्ट मतलब जो आपका विरोधी है ना, उसके साथ भी आप एडजस्ट कर लो। इतना निर्माण और निर्माण का बैलेंस होना चाहिए। इतनी बड़ी बात कही है ना। फिर बाबा ने कहा, जब मैं नेक्स्ट सीजन में आऊंगा, क्योंकि ये लास्ट मार्च की मुरली थी, जब मैं नेक्स्ट सीजन में आऊंगा तो 6 महीने के बाद ये देखूंगा, है ना। रिजल्ट देखेंगे बाबा की, दिल साफ, कोई की दिल में पुराने संस्कार का अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, मेरे पुराने स्वभाव संस्कार निकल जाए, अभिमान ना हो, अपमान ना हो, कुछ भी ना हो। तो बाप दादा के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है, जैसे यहाँ एक्सरे होता है ना, तो दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग, हाँ, टीले धब्बे जो होते हैं ना, स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो हमें अपने मन को शुद्ध बनाने पर पूरा अटेंशन देना है। दिल दिमाग कथनी करनी, बाबा ने बोला दिल दिमाग बोल सब एक समान। तो जो मेरे अंदर है वही मेरे बाहर आए, मैं अंदर कुछ और मैं बाहर अच्छा अच्छा दिखाती रहूं, ऐसा नहीं, है ना। तो बाप दादा की रूह रियान भी चली थी, वो जो जैसे मोनो एक्टिंग होती है वैसे। और मेन पॉइंट ये था कि निर्माण और निर्माण का बैलेंस करना है, हर बात का बैलेंस करके चलना है, मनसा को व्यर्थ से मुक्त कर लेना है ना। दिव्य गुणों की धारणा करने के लिए क्या करो, मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराना है। वही महान आत्मा है। तो बोल में मधुरता, कर्म में मधुरता, हर बात में मधुरता, बस मीठा बाबा मीठा बाबा। इससे पहले वाली वाणी में बाबा ने बताया ना, कुछ नहीं करो, कुछ भी प्रॉब्लम आता है क्या करो, बस मीठा बाबा। क्रोध आया, कहो मीठा बाबा, है ना। तो बाबा ने फास्ट विधि एक बताई थी पहले, अपनी मनसा को श्रेष्ठ और स्वच्छ बनाओ, 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं आए। हाँ, तो अभी मेजोरिटी में बहुत व्यर्थ आता है, तो वो नहीं आना चाहिए। और शुद्ध नहीं, लेकिन वेस्ट है अभी भी सब में, इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती है। आज का वरदान इस बात से रिलेट करना, फिर से उसको पढ़ना। आज के वरदान में बाबा ने मनसा सेवा के लिए बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है जी। तो ये संडे के और साकार महावाक्य दोनों, पूरा दिन आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहना है, बस मैं आत्मा इस पर आज रोज जो हम करते ही हैं, सब आत्माएं कर रही है।
जो नहीं दे रही है चार्ट, प्लीज दे सभी चार्ट। क्यों ढीले हो गए हो सभी? हाँ, क्या हो गया है सबको? जैसा भी हो, जो भी हो, नो वाला भी हो, लेकिन चार्ट दिया करो। ये बाबा की श्रीमत है। जबरदस्ती भी दिया करो, श्रीमत का पालन तो करना पड़े ना। तो देखो निकल जाओगे सारी बातों से। नहीं हो रहा है वो स्पीड में, यस यस होने लगेगा। ठीक है, तो चार्ट दो। और मैं आत्मा हूँ, उसकी प्रैक्टिस आज खास करनी है। पूरा दिन मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ, इन कानों से सुन रही हूँ। बाबा ने बोला ना, सोने का बर्तन ही आपके कान है। आज ये कहा था बाबा ने। ये कान क्या है? तो सोने का बर्तन है, उसमें गंद नहीं जानी चाहिए जरा भी, कोई छिछी बातें ना चाहिए। उसको गंदा नहीं करना है हमें। तो कोई भी परचिंतन वाली बातें हमें सुननी नहीं है, ना वर्णन करनी है। ठीक है, तो पुरुषार्थ पता चल गया ना आज का क्या करना है। अच्छा जी, और किसी को कुछ कहना है? कि मनसा सेवा ले रहे हैं हम। हाँ दीदी, मुझे कल मैं सेंटर पे गई थी दीदी, मुझे बहुत खुशी हुई। गई थी ब्रह्मा भोग भोग भी खाई वहां पे। कल मम्मा का दिवस था ना, इसके लिए मैं कहाँ गए? मायके आई हूँ ना। मायके आई हूँ ना, मेरे मायके थोड़ा नजदीक है, तो मैं गई थी। मेरी भाभी भी जाती है ना सेंटर पे, तो मैं साथ में गई थी। आप मायके आए हो तो आप रोज क्यों नहीं जाते हो? तो रोज रोज थोड़ा जाया दूर, तो करो। यहाँ भी दूर है दीदी, यहाँ पे है सेंटर खुला है। यहाँ लोग जाती हैं भाभी भी, तो हम भी जाते हैं वहाँ पे। लेकिन आजमगढ़ थोड़ा चल गए थे, बड़ा हाँ, तो सेंटर है चले वहाँ पे जाओ। दीदी लोग तो का। जब तक वहां हो ना, तब तक हाँ बाबा को दीदी। बताओ कि देखो बाबा मुझ में कितनी लगन है, तो बाबा आपके लिए सेंटर खड़ा कर देगा। आप क्या समझते हो बाबा को? बाबा एक एक शुद्ध संकल्प को पूर्ण करता है, पता है? जिस स्थान पर हाँ आप रहते हो वहां सेंटर नहीं है, तो बाबा वहां पाठशाला भी खुलवा देगा, आप टेंशन नहीं लो। लेकिन आप जहाँ हो और वहां आसपास में थोड़ा भी दूर अगर सेंटर है, अगर पैदल भी जा सकते हो, कुछ भी करके जाओ आप। क्योंकि पूरा साल नहीं जा पाते हो, तो जितने दिन वहां हो ना, आपको रोज जाना है। रोज एक दिन जाने से इतनी खुशी मिलती है। तो वहां के वाइब्रेशंस, वहां जाकर योग करो। तो अपने योग का वहां बल भरो उस सेंटर पर। और मनसा में भी अपने जिस स्थान पर आप रोज रहते हो वहां बल भरो कि वहां बाबा का सेंटर खुल गया है। ऐसे विजुलाइज करो कि बाबा बस वहां एक पाठशाला या सेंटर चाहिए मुझे, इतनी दूर मैं कैसे जाऊं बाबा। हाँ, देखो बाबा कुछ भी जुगाड़ करके वहां सेंटर खुलवा देगा। हम्म, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। रोज ठीक जाया है करो। दीदी। हाँ दीदी ठीक है, जाएंगे। जाना जाना, रोज जाओ। चांस मिला है तो क्यों नहीं जाना है भाई। हाँ, चलो तो बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति। दीदी सॉरी वन